गाजियाबाद के रजापुर में किसानों के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत का अंदाज एक बार फिर से सुर्खियों में है। किसानों की जमीन को लेकर सरकार पर निशाना साधने से लेकर पाकिस्तान और पानी जैसे मुद्दों पर उनके बयानों ने सबका ध्यान खींचा है। लेकिन टिकैत का हर बयान जितना जोरदार होता है उतना ही चर्चा में रहता है उनका पलटने का अंदाज। आइए इस हट की कहानी को थोड़ा सा करीब से देखते हैं और किसानों की जमीन पर अडिग रूख रजापुर में किसानों के हक की लड़ाई में नरेश टिकैत ने सरकार को दो टूक कैसे सुनाई वो जानते हैं। दरअसल नरेश टिकैत ने कहा किसी भी कीमत पर सरकार किसानों की जमीन नहीं हड़प सकती। उनका ये बयान किसानों के बीच जोश भरने वाला था। टिकैत का ये रुख दिखाता है कि वो किसानों के हितों के लिए हर मोर्चे पर डटकर मुकाबला करने को तैयार है। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। पाकिस्तान पर बयान चढ़ाई से नो एंट्री तक नरेश टिकैत के बयानों का रंग तब और चटकीला हो गया जब बात पाकिस्तान तक पहुंची। पहले तो उन्होंने गरजते हुए कहा जरूरत पड़ी तो हजारों ट्रैक्टर लेकर पाकिस्तान पर चढ़ाई कर देंगे। ये बयान सुनकर हर कोई हैरान था। ट्रैक्टरों की फौज और पाकिस्तान, ये तो वाकई हटके था। लेकिन टिकैत साहब का अंदाज निराला है। थोड़े ही वक्त बाद वो अपने बयान से पलट गए। बोले हम क्यों जाएंगे अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पाकिस्तान। साथ ही उन्होंने मीडिया पर ठीकरा फोड़ा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। आप इसे टिकैत का स्टाइल कहें या फिर रणनीति, लेकिन इस यूटर्न ने सोशल मीडिया से लेकर चाय की टपरी तक चर्चा छेड़ दी है। पानी का मुद्दा पंजाब सरकार पर बरसे पंजाब सरकार द्वारा दिल्ली और हरियाणा के लिए पानी रोकने के मुद्दे पर भी टिकैत ने अपनी बात बेबाकी से रखी। उन्होंने कहा पंजाब सरकार का पानी रोकना सरासर गलत है। पानी सिर्फ किसानों के लिए नहीं बल्कि जीव जंतुओं और आम नागरिकों के लिए भी जरूरी है। ऐसे बयान में टिकैत न सिर्फ किसानों की बात करते नजर आए बल्कि पानी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर एक व्यापक नजरिया भी अपना रखा, जो ये दिखाता है कि वो सिर्फ किसानों के नेता नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग की चिंता करने वाले शख्स हैं। तो क्या है टिकैत का हट के मंत्र, वो भी जान लेते हैं। किसानों की जमीन है, ये अपनी जमीन का मुआवजा लेना है। इनकी कोडियों के भाव में जमीन ले ली और 3-4 गांवों की जमीन है, तो इस तरह से इतनी नाइंसाफी क्यों हो रही। जगह जगह किसानों के साथ मसा भद्दा मजाक करा जा रहा। असल इनका जो कुछ मुआवजा बैठे मुआवजा दो, तो जमीन मतलब नाम काट देने का किस काम की जमीन है, तो किसानों के साथ में से जायजती तो ना करो। तो साहब अब हमारा सवाल ये है कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादियों के द्वारा हिंदू लोगों की हत्या कर दी गई थी धर्म पूछकर, उसको लेकर भारत और पाकिस्तान में तनाव हो रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? किस नहीं, नजरिए से बड़ी देखते हैं? बहुत गलत हुआ और लड़ाई तो किसी बात का समाधान नहीं है। उसमें उधर देख रहे वहाँ इजराइल में गाजा पट्टी में पता नहीं कहाँ कहाँ किस तरह की बात है। बर्बाद हो गए में देश। 2-3 साल हो लिए लड़ाई चल रही। तो लड़ाई तो हम लड़ाई के तो उसमें है नहीं, लड़ाई होनी चाहती, पर उन्होंने लड़ाई की इस तरह की नौबत अड़ा दी, तो हम चुप भी नहीं बैठ सकते। अरे भैया, हम चुप भी नहीं बैठ सकते। उन्होंने जो निर्दोष आदमी जो एक तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, उनके साथ में ऐसी बेअदबी करी, हत्या कर दी उनकी, तो पूरी दुनिया दुखी है। भारत तो खास करके भारत तो है, पर पूरी दुनिया दुखी है इस उससे। राकेश टिकैत जी का एक बयान भी बहुत ज्यादा चल रहा है जिसमें उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अगर पानी रोकना है सिंधु जल नदी का, तो यहाँ से 4 लाख से भी ज्यादा ट्रैक्टर पहुंच जाएंगे, पानी रोक देंगे हम पाकिस्तान को। नहीं, मैं इस तरह की वो कह रहे ना, एक जो पीछे से एक बयान उछाड़ा उन्होंने, हालांकि कुछ ऐसी बात नहीं थी। 4 लाख का में ट्रैक्टर की वो कहे बात है, भाई 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में घुस जाएंगे, वो हो जाएगा फुलाना। हम यूँ कह रहे ट्रैक्टर का इस्तेमाल करेंगे सही, और अगर वहाँ नौबत पड़ी तो हम जाएंगे अपने ट्रैक्टर ट्रॉली डंपर जो कुछ भी लेकर, हम सब तकवानी में जाएंगे। वहाँ से पानी रोकने की बात है तो पानी रुकवाऊंगे वहाँ से। हम भारत के साथ है, भारत सरकार के साथ में। पंजाब सरकार ने दिल्ली का पानी रोक दिया है, जिसको एक राजनीति के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अब दिल्ली में गर्मी बढ़ चुकी है, किसान दिल्ली में भी है, यूपी के अंदर भी है। उसका क्या कहना है? नहीं, मैं पहले भी कहा था, चलो यहाँ तो वो तो वहाँ की पाकिस्तान की थी बात, ये तो भारत की बात है। क्यों रोक दिया भाई? पंजाब वालों ने क्यों रोक दिया पानी? पानी की कीमत एक किसान ही जान सके। हम किसान हैं,
कितनी बुरी हालात किसान गुजर रहा है और उसे पानी रोक दिया। क्यों रोक दिया? पानी की तो कदर चाह करनी, गलत इस्तेमाल न करे, न रोकना नहीं चाहता, कहाँ ले जाएंगे उसे रोक कर? एक तो तनाव हो ही रहा है, एक दूसरा तनाव यहाँ पाल रही है। आप पंजाब सरकार को कहना चाहेंगे कि पानी खुलने के लिए? नहीं, पंजाब सरकार की तो जिम्मेदारी है भाई, इस तरह के क्यों कर रहे, क्यों रोक दिया पानी? क्योंकि वही पानी दिल्ली में पीने के लिए और हरियाणा में कृषि के लिए उपयोग में लाया जाता है। नहीं, पानी रोकना नहीं चाहता, पानी चलता रहना चाहिए। आज इसके काम है, दिल्ली की जनता कई करोड़ आदमी दिल्ली में है, तो वे बिना पानी के तरस जाएंगे भाई। थोड़ा पानी की कदर करो, पानी मिलता रहना चाहिए। नरेश टिकैत का ये अंदाज उन्हें दूसरों से अलग करता है। एक तरफ वो किसानों के लिए सरकार से भिड़ने को तैयार हैं, तो दूसरी तरफ उनके बयान कभी हंसी, कभी हैरानी, तो कभी बहस छेड़ देते हैं। पाकिस्तान चढ़ाई से लेकर मीडिया ने तोड़ा मरोड़ा तक टिकैत हर बार कुछ नया रंग लेकर आते हैं। उनके बयानों का पलटना शायद उनकी रणनीति का हिस्सा हो, जिससे वो हर बार चर्चा में बने रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर न्यूज़ नेटवर्क।